इस इक्वेशन में पुट करना है आंसर। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर, अब बच्चों जस्ट इसको सॉल्व कर लो, कटिंग कर लो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी वेल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ये इसका ए पार्ट है, ये उसने आपको रूट्स दिए गए हैं और बोलता है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन रूट्स के जरिए जो है बच्चों आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब ये जो एक्सरसाइज 2.5 है ना आपकी, ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड है। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? फॉर्मेशन होता है बच्चों बनाना ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना, यानी कि आपको रूट्स दिए गए हैं। अब इस रूट्स के जरिए जो है ना आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, ठीक है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है और वो इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है बच्चों, अब इसकी मैं आपको ना एग्जांपल देके एक समझाता हूँ, फिर मैं ये इन क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा, क्योंकि एग्जांपल से जो है ना वो बात अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। लेट्स सपोज आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो इसमें x के आपके पास 2 आंसर आते हैं। तो बच्चों जो 2 आंसर आते हैं ना, वो बेसिकली इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं, ठीक है। और वो उसने रूट्स आपको लेट्स सपोज कर लें कि इस इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारे पास ये आंसर आया 1 और 5। तो ये 1 और 5 इस इक्वेशन के क्या हैं? रूट्स हैं। अब वो कहता है जी ये उसने रूट्स दे दिए और ये इक्वेशन बनाओ। ये इस एक्सरसाइज में हमारा सारा काम है। तो पहले तो मैं आपको ना ये ज़रा बेसिक समझा दूँ, ताकि एक्सरसाइज 2.5 जो है जब आप इसको सॉल्व करें तो ईजी हो। अब देखो इसको आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के, जिस मर्जी मेथड से कर लो। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है, एक फैक्टराइजेशन है और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इसको जो है फैक्टराइजेशन के जरिए कर लेते हैं, यानी कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो कैसे होगी? x² - 3x - 2x + 6 इज इक्वल टू 0। ये मैंने जी इसकी फैक्टराइजेशन की है, मिड टर्म ब्रेक। -3x और -2x कितने हो गए? -5x। इसी तरह जब मैं -3 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? +6। ये आपने इस क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 में, उसके क्वेश्चन नंबर 2 में उसके जितने पार्ट्स थे वो सारे फैक्टराइजेशन के रिलेटेड थे, वो आपने सीखे हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही जल्दी से कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करें, इसमें से अलग कॉमन लेते हैं, इनमें से अलग। तो x यहाँ से कॉमन आ गया, x - 3, और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आएगी? देखो 2 इधर है, ये 6 है, तो 2 तो कॉमन आ रहा है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 2 कौन सा कॉमन लेना है, ये माइनस का, ये प्लस का। तो आपने ना इस ब्रैकेट को देखना है, आप कोई भी 2 कॉमन ले लो, साइन भी लगाओ और ब्रैकेट आओ। अब ये 2 बाहर आ गया, x बच गया, वो ये आ गया, आगे क्या आ रहा है? प्लस। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे? माइनस। तो लिहाजा हमें ये प्लस का 2 नहीं, माइनस का 2 कॉमन लेना होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस था ना, फिर साइन चेंज हो जाएगा और ये चीज़ आ जाएगी। अब x - 3 सेम है, इसको कॉमन ले लो, यानी कि एक बार लिख लो, और x - 2। अब आप x - 3 इसको भी इक्वल टू 0 करो और इसको भी इज इक्वल टू 0। x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? 3। इसी तरह यहाँ से x की वैल्यू 2। अब बच्चों यहाँ पे गौर करो, ये जो वैल्यूज आई हैं x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, ये 3 और 2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। इसी तरह उसने 1 और 5 ना किसी इक्वेशन के सॉल्व करके उसका आंसर दिया हुआ है इसी तरह, और कहता है आप ये इक्वेशन बनाओ, ठीक है। तो अब आपका भी क्वेश्चन माइंड में होगा कि ये रूट्स तो आ गया, अब हम यहाँ से जो है इस इक्वेशन को कैसे बनाएं, ये क्वेश्चन पैदा होता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। देखें बच्चों, आपके पास एक वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। ये मैंने लिखा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब काम क्या करना है आपने? यहाँ से उल्टा जाना है। उल्टा कैसे जाएंगे? इस इक्वेशन को लेके उल्टा जाना है, यानी कि ये इक्वेशन बनानी है, ठीक है।
तो देखें क्या होता है, ये x इज इक्वल टू 3 है ना, और ये x इज इक्वल टू 2 है, ये इक्वल के इस तरफ है, आप जब इसको इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3 है, -3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह गया, ये तो जब उधर चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बचा। अच्छा जी, उसके बाद ये टर्म है x इज इक्वल टू 2, इसी तरह इसको भी लेके आए, ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें x माइनस 3 भी 0 है, x माइनस 2 भी 0 है, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x माइनस 3 और x माइनस 2 और इज इक्वल टू 0। इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लो तब भी 0 आता है, ये भी 0 के इक्वल है, तो हम दोनों को साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, x को पहले इससे, x माइनस 2, फिर -3 को x माइनस 2 से, तो x को x से किया x स्क्वायर -2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये जस्ट बच्चों मैंने मल्टीप्लाई किया। अब x स्क्वायर -2x और -3x -5x और ये वाला +6 एज इट इज। तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये जो रूट्स आए थे ना हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, इनके जरिए हमने ये इक्वेशन बना लिया है। और आप जरा इधर आए और देखें क्या यही इक्वेशन है, x स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब बच्चों इसमें ये उसने रूट्स दिए हैं, कहता है जी आपने इसकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब ये आपका थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में चैप्टर है, तो इसमें जो रूट्स होते हैं वो आप क्या कंसीडर करते हो, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये और ये दोनों चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगी। अब जो है बच्चों मैं इसको रेज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब जो मैं आपको मेथड करवाने लगा हूँ ना, जो इक्वेशन डिराइव करवाने लगा हूँ, वो आपकी इस एक्सरसाइज की मेन इक्वेशन है, उसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब देखो बच्चों, हमने ना इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये x इज इक्वल टू 3 आया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू, अब 3 जो है ना ये रूट्स है, यानी इस इक्वेशन का आंसर है। अब रूट्स हम ले लेते हैं अल्फा, ठीक है, और ये सेकंड आया x इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन का रूट्स है। लेकिन हमें अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स जो है वो फाइंड करने हो, उसको रूट से इक्वेशन बनाना हो, तो अल्फा और बीटा करके जो है वो हम उसको बना सकते हैं। और एक x इज इक्वल टू 2 आया, तो 2 की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, बीटा। अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स। अच्छा जी, अब क्या करना है, उसी तरह ही x इज इक्वल टू अल्फा है, आपने इक्वेशन डिराइव करनी है। ये आपने जो है वो इक्वेशन सीखी होगी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलें जब वो डिराइव होगी तब आपको ना बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो देखो x इज इक्वल टू अल्फा है, ये अल्फा जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस अल्फा, और इधर क्या रह गया, 0। ठीक है, ये मैंने इनकी जगह लिया, 3 की जगह अल्फा और 2 की जगह बीटा। इसी तरह x माइनस बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये जब इधर आ गया। अब बच्चों ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है, दोनों इज इक्वल टू 0 है। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, तब भी तो उसका आंसर 0 ही आएगा ना, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक हो गया, अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, x को पहले इन सब से, फिर माइनस अल्फा को इन सब से, तो देखें क्या होने लगा, x को मैंने किया पहले x माइनस बीटा से, फिर माइनस अल्फा को किया x माइनस बीटा से, और आंसर 0। अब x को x से किया तो x स्क्वायर, फिर x को बीटा से किया तो माइनस बीटा x, इसी तरह अल्फा को x से किया तो माइनस अल्फा x, फिर माइनस माइनस प्लस, अल्फा को बीटा से किया तो अल्फा बीटा। बच्चों ये जस्ट ये वाला जो स्टेप है ना, ये जस्ट मैंने मल्टीप्लाई किया इनको, और ये मल्टीप्लाई आपने जब क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था उसमें ये सब सीखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं जो है ना वो डायरेक्ट ही करी जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब बच्चों देखो, एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स आ रहा है, तो एक्स आप कॉमन ले सकते हो ना, देखो क्या होता है,
इसमें भी माइनस था, इसमें भी माइनस था, ये माइनस आ गया, और ये x है, ये भी x है, x बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया बीटा माइनस अल्फा, लेकिन हमने कॉमन लिया माइनस वाला, तो ये माइनस जो है वो चेंज हो जाएगा, चेंज किस में होगा प्लस में, यानी कि ये बीटा प्लस अल्फा बन जाएगा। फिर गौर करें, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस बाहर, इसमें भी x था, इसमें भी x था, x बाहर, तो अंदर क्या रह गया बीटा माइनस अल्फा, लेकिन कॉमन माइनस का लिया था, इसलिए ये साइन चेंज होके बीटा प्लस अल्फा बन गया, और ये वाला अल्फा बीटा एज इट इज। अब बच्चों ये बीटा प्लस अल्फा है ना, तो इसको आप यूं भी तो लिख सकते हो ना, अल्फा प्लस बीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यानी मैंने ना इसको तरतीब से लिखा है एक्स स्क्वायर। अब बच्चों गौर करो जरा, ये अल्फा क्या था, ये रूट्स था, ठीक है 3, और बीटा क्या था, ये 2 था, यानी कि रूट्स था इस इक्वेशन का, जो हमने लेट किया था कि ये अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। अब बच्चों देखो ये दोनों क्या आ गए, रूट्स आ गए, और ये क्या हो रहे हैं आपस में, सम हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, ये आगे सम ऑफ द रूट्स प्लस, और ये अल्फा बीटा ये भी तो रूट्स है ना, और ये क्या हो रहे हैं, अल्फा बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो सम ऑफ द रूट्स है, इसको मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, किससे, एस से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस, सम ऑफ द रूट्स को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, साथ एक्स है तो ये आ गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो पी आ गया। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये जो है ना, इसको आपने जो है ना रटा मार लेना है, अच्छे से इसको याद कर लेना है, फिंगर टिप्स पे ये इक्वेशन आपकी होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक के रूट्स की इक्वेशन है, ठीक हो गया, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना याद। वैसे तो टीचर्स जो हैं वो डायरेक्ट इसको याद करवा देते हैं, लेकिन मैंने आपको देखो बच्चों बाकायदा इसको प्रूव करके बताया है कि ये इक्वेशन इस तरह से डिराइव हुई होती है, ठीक है, तो इसको आपने जो है ना वो अच्छे से याद कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एस जो है इसमें सम ऑफ द रूट्स है, और जो पी है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा इसका एक्सरसाइज 2.5 का बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपने अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो अब जो है वो हम चलते हैं जी इनके क्वेश्चंस की जानिब। अब आते हैं जी इन क्वेश्चंस की जानिब। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ये रूट्स आपको दे दिए गए हैं, इसकी आपने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है, तो इन रूट्स की इक्वेशन क्या है ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपने अभी डिराइव भी की है, तो इसको आपने ज़हन में रख लेना है। तो अब ये रूट्स हैं इसके, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आता जाएगा, आ गया माइनस एस एक्स, एक्स भी एज इट इज़ आ जाएगा, एस है, एस स्टैंड फॉर सम ऑफ द रूट्स, और पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो रूट्स आपके पास ये हैं, पहले आपने इनका सम निकालना है, फिर आपने इनका प्रोडक्ट निकालना है, और जो आंसर आएंगे उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ख़त्म, एंड फिनिश। चलो करते हैं जी सॉल्व इसको। ये इसके रूट्स हैं, तो पहले सम निकालते हैं, सम को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तो 1 + 5, आंसर क्या आ गया 6। इसी तरह प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 1 और 5 प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई होता है, ये मैंने कर दिया जी इनको मल्टीप्लाई, 1 5 5, सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया। अब वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब देखो s की वैल्यू भी आ गई, p की वैल्यू भी आ गई, ये s है ये p है, जस्ट आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस s की वैल्यू 6x प्लस p की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, आंसर। इसी तरह आगे इसका b पार्ट है, b पार्ट में क्या कहता है जी 4 and 9, इसको भी आपने इसी तरह ही करना है।
तो देखें पहले सम निकालें, 4 + 9 = 30। इसी तरह प्रोडक्ट निकालें, 4 × 9, 4 9 = 36। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब इक्वेशन यूज करें, x² - sx + p = 0। x² एज इट इज, माइनस s है, s की वैल्यू 13, ये आ गया 13x, प्लस p है, p की वैल्यू 36। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। बच्चों कितने इजी क्वेश्चन हैं, ये इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स हो भी गए हैं। अब आएंगे इनके नेक्स्ट पार्ट्स की जानिब। पार्ट 3, सी पार्ट। -2 और 3, -2 और 3। अब इसकी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ये उसने रूट्स दे दी हैं। तो पहले सम निकालेंगे, -2 + 3, आंसर क्या आ गया। ये आपको ना कैलकुलेटर अलाउ है, आप 10th क्लास में हैं तो कैलकुलेटर अलाउ है। आपने कैलकुलेटर पे लिखना है -2 + 3 = 1 है, वो आपको आंसर दे देगा 1। ये आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। बहुत से बच्चे जो होते हैं ना, वो 9th 10th में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको जो है ना वो प्लस माइनस यानी साइन की वो जो है ना उनको कंफ्यूजन होती है कि साइन कौन सा आएगा। तो आपने जस्ट कैलकुलेटर पे लिख के इक्वल दबाना है, वो आपको आंसर दे देगा। उसके बाद प्रोडक्ट, ये 2 रूट्स हैं, इनका प्रोडक्ट -2 × 3। ये भी आप कैलकुलेटर पे लिखें -2 × 3, तो आपको आंसर दे देगा -6। 2 3 = 6, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस। अब इक्वेशन लिखें, x² - sx + p = 0। x² एज इट इज, माइनस s है, s की वैल्यू क्या आई है 1, तो इसकी जगह क्या आ गया 1x, प्लस ये आ गया, प्लस आगे p है, p की वैल्यू -6। अब बच्चों देखो ये 2 साइन इकट्ठे आ गए हैं। जब 2 साइन इकट्ठे आए तो आपने ऐसे ब्रैकेट मेंशन करनी है। अब इक्वेशन तो बन गया, लेकिन ब्रैकेट है ना, इसको आपने खत्म करना है। तो x² - 1x है ना, तो आप x भी लिख सकते हो, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 नहीं होता है। और प्लस माइनस -6 = 0। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आगे इसका पार्ट डी, 0 3 0 -3। ले बच्चों, ये आप खुद भी कर सकते हो। सम निकालो पहले, 0, देखो बच्चों इसमें गौर करो, सम निकालना है ना, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। फर्स्ट 0 है, आगे प्लस, आगे क्या है -3। अब देखो 2 साइन इकट्ठे आ गए, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। अब 0 प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे हुआ था प्लस माइनस -3। अब 0 -3 -3। अगर ये आपको नहीं अंडरस्टैंड हुआ तो आपने कैलकुलेटर आपको अलाउ है, उस पर लिखना है, तो आपको -3 दे देगा। आगे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को आपस में, 0 को -3 से। अब आपको पता है 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो वो भी उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है, तो लिहाजा इसका आंसर भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब ये आपकी इक्वेशन है, मेन इक्वेशन, x² - sx + p = 0। तो x² तो आ गया एज इट इज, माइनस भी एज इट इज, s स्टैंड फॉर सम ऑफ द रूट्स। इसका आंसर क्या निकला, ये -3। तो देखो बच्चों ये मैंने लिखा -3, ये वाला माइनस ये लिखा मैंने। अब 2 साइन इकट्ठे हैं तो जाहिर है क्या आएगा, ब्रैकेट आएगी। उसके बाद प्लस p की वैल्यू 0 है, तो आप 0 लिख लो, = 0। अब x² - +3x और +0 अगर आपने लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज इसकी ज़रूरत है तो नहीं है वैसे। तो ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये इजी से क्वेश्चन है, ये मोस्टली ना पेपर में MCQs में पूछता है वो, ठीक है। इस तरह वो रूट्स दे देता है और पूछता है जी बताओ इसकी इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चे जो हैं वो फिर इसको सॉल्व करते हैं और इस तरह की इक्वेशन बन जाती है। तो 4 ऑप्शन जो होते हैं उनमें से देखते हैं कि कौन सी है, वो फिर उस पर टिक कर देते हैं या सर्कल कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है। तो ये थे जी इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स। आगे इसका EFGH 4 पार्ट्स और हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं।
पहले आप इनको नोट कर लो। आगे है इसका पार्ट ई। आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मोस्टली जो है वो आगे आयोटा वाले आ रहे हैं, स्क्वायर रूट वाले आ रहे हैं, तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। पहले इनको कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 ले बच्चों। ये तो इक्वेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अच्छा जी, ये रूट्स हैं, तो आपने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ये वाली। तो इसके लिए आपको एस चाहिए और पी चाहिए। एस स्टैंड फॉर सम ऑफ द रूट्स और पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो एस कैसे निकलेगा, सम ऑफ द रूट्स। रूट्स ये दो हैं 2 और -6, इनको आपने क्या करना है, सम करना है। तो 2 प्लस नेक्स्ट -6 है, दो साइन इकट्ठे ब्रैकेट। अब बच्चों प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो 2 - 6 इज इक्वल टू -4। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है तो वो आपको आंसर दे देगा। तो ये आ गया सम। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट 2 है, सेकंड -6 है, तो 2 6 12, साथ माइनस है तो -12। ये बच्चों प्रोडक्ट भी आ गया और ये सम भी आ गया। अब वो इक्वेशन यूज करें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस एस है, एक्स की वैल्यू आपके पास -4 आई है, ये वाला माइनस मैंने ये लिखा है, और आगे एस है, एस की वैल्यू में भी -4 है, तो ये आ गया -4। अब दो साइन इकट्ठे हैं तो लिहाजा ब्रैकेट मेंशन करेंगे, साथ एक्स है, एक्स आ गया। उसके बाद प्लस पी, पी की वैल्यू -12, ये प्लस ये वाला, आगे पी की वैल्यू में -12 है, तो दोनों साइन इकट्ठे आ गए हैं, तो ये आपने ब्रैकेट मेंशन कर दी। अब आप ब्रैकेट ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -12, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ले बच्चों, ये आपके पास इसकी इक्वेशन डिराइव हो चुकी है। आगे ई के बाद एफ। एफ पार्ट में क्या कहता है जी, -1 और -7, -1 और -7, इसको भी आपने सेम इसी तरह ही करना है। पहले सब निकालना है फिर प्रोडक्ट। तो सब निकालते हैं जी, इन दोनों को ऐड करके, -1 प्लस नेक्स्ट -7 है, ये -7, दो साइन इकट्ठे ब्रैकेट, -1 और प्लस माइनस माइनस आगे 7। अब बच्चों -1 और -7 कितने हो गए, -8। अब आप प्रोडक्ट निकालें, -1 और -7 इनको आपस में मल्टीप्लाई, 1 7 जा 7 और माइनस माइनस प्लस होता है। प्लस अगर आपने लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा बच्चों, अब वो इक्वेशन यूज़ करें, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ये रूट्स उसने आपको दिए हुए हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस एस है, एस सम ऑफ द रूट्स, इसकी वैल्यू -8, तो इसकी जगह आ गया -8, लेकिन दो साइन इकट्ठे ब्रैकेट, आगे x प्लस पी, पी की वैल्यू 7, तो वो 7 ही लिख दो आप, इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ प्लस है, अगर आप प्लस लिखोगे तो प्लस 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 ही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये था इसका ई पार्ट, इसका एफ पार्ट। आगे इसके लास्ट 2 पार्ट्स हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। आगे इसका जी पार्ट है, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ले बच्चों, अब एक रूट आपका ये है और एक रूट ये है, 2 रूट्स हैं आपके पास। अब ये क्वेश्चन ना ये वाला पेपर में भी आ जाता होता है, एक ही इसका जी पार्ट
और एक आगे जो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा वो वाला। तो इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इक्वेशन हमने यही बनानी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमें एस चाहिए और पी चाहिए। एस सम ऑफ द रूट्स और पी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो दो रूट्स हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है। तो एस एक 1 प्लस आयोटा, इसको प्लस करना है हमने इसमें, तो ये प्लस 1 माइनस आयोटा। मैं यहाँ पे ना ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द रूट्स, फर्स्ट ये वाला था, सेकंड ये वाला, तो इनको मैंने लिखा और क्या कर दिया सम। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लें, 1 प्लस आयोटा प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। अब ये 1 है और एक 1 ये है, कितने हो गए 2। तो s इज इक्वल टू 2, ये प्लस आयोटा ये माइनस आयोटा, तो लिहाजा ये तो ये बच्चों हो गए कैंसल। सम क्या आ गया 2। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट, ये दो चीजें हैं, रूट्स हैं 1 प्लस आयोटा, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना 1 माइनस आयोटा से। अब बच्चों देखो, ये 1 है ये आयोटा है, ये 1 है ये आयोटा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये फार्मूला बन गया है a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए स्केयर यानी कि 1 का स्केयर माइनस बी स्केयर आयोटा आयोटा यानी आयोटा स्क्वायर। तो अब 1 का स्केयर तो 1 नहीं होता है, माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। आपने 9th क्लास में इसको चैप्टर नंबर 2 में आयोटा स्केयर की वैल्यू पढ़ी है, जो कि -1 होती है। देखो दो साइन इकट्ठे आ गए, ये माइनस ये वाला है और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो साथ ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो p की वैल्यू क्या आ गई 2। सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया। अब वो इक्वेशन यूज करें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज माइनस एस की वैल्यू ये रही 2, तो 2 साथ एक्स प्लस पी की वैल्यू भी 2 है, तो ये बच्चों आ गई 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ले बच्चों, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। पहले हमने इनका सम निकाला है तो वो आ गया 2, फिर प्रोडक्ट निकाला है तो वो भी आ गया 2, फिर इस इक्वेशन में पुट कर दिया, खत्म, फिनिश, ये आंसर आ गया। आगे इसका लास्ट पार्ट है, तो इसको आप नोट कर लें, बल्कि आप स्क्रीन को पॉज करके ये नोट करें, मैं फिर इसको रेज करता हूँ, तो आगे आपको इसका नेक्स्ट पार्ट। तो आगे इसका लास्ट पार्ट है एच, इसको सॉल्व करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता होता है बोर्ड में। तो देखो बच्चों, इसमें भी आपने जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आपने, हैविंग फॉलोइंग रूट्स, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसके ज़रिए जो है वो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इसकी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये चीज़ है, इसमें आपको s चाहिए यानी सम ऑफ द रूट्स और p चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसमें बच्चों देखें, पहले सम निकालते हैं, सम ऑफ द रूट्स। एक रूट ये वाला है और एक रूट ये वाला है, इनका सम निकालना है। तो सम दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट वाला ये है 3 प्लस के रूट 2, एक ये वाला है, और एक 3 माइनस के रूट 2 ये वाला है। इनको आप ऐड करें तो सम ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये सम की साइन, सम का प्लस, ठीक है, एक रूट ये इनका सम, और प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये मैंने जो है वो ब्रैकेट ओपन कर दी है। अब बच्चों देखो, ये 3 है ये भी 3 है, कितने हो गए 6, ये प्लस स्क्वायर रूट 2 है ये माइनस स्क्वायर रूट 2 है, तो लिहाजा ये तो ये हो गए ना कैंसल। तो सम क्या आ गया इसका 6। अब इसी तरह आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है, एक रूट ये वाला 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसको प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होता है, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब देखो ये 3 है ये स्क्वायर रूट 2 है, ये 3 है ये स्क्वायर रूट 2 है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो बच्चों ये फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर,
ये चीज़। अब देखो 3 का स्केयर 9 माइनस, अब ये स्केयर इसके रूट से कैंसिल, 2 आ गया तो 9 माइनस 2 7। ठीक है, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें एस की वैल्यू भी आ गई है, पी की वैल्यू भी आ गया है, तो अब इसमें हम पुट करेंगे तो हमारी जो है वो राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस है, एस की वैल्यू ये रही 6 माइनस 6x प्लस पी है, पी की वैल्यू 7। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ले बच्चों, इजी से क्वेश्चन है, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है, बस आपने ये इक्वेशन जो है वो याद कर लेनी है और इनको सम करना है, फिर इन्हीं को प्रोडक्ट करना है इन रूट्स का और इस इक्वेशन में पुट करना है आंसर। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब आप इसको स्टूडेंट्स आगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है जी इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, के अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ये उसने दो रूट्स दिए हुए हैं आपको, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना इस एक्सरसाइज का 2.5 का, अब उसमें भी उसने रूट्स दिए हुए थे और कहता था जी आप इससे इक्वेशन बनाओ, लेकिन जो उसने रूट्स दिए थे ना वो अल्फा बीटा में नहीं दिए थे, वो उसने हमें कोई नंबर्स दिए थे जैसे 4 माइनस 6 0 माइनस 3, ठीक है, इस तरह नंबर्स में उसने दिए थे, तो उनसे जो है वो इक्वेशन बनाना आसान था। अब इसमें वो कहता है आपने ना वो इक्वेशन बनानी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, लेकिन उसके रूट्स ये वाले हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब बच्चों देखो उसने ना आपको एक ये इक्वेशन भी दी हुई है, यहाँ से आप जो है ना सम ऑफ द रूट्स निकालोगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालोगे। एक बात और याद रखें, हमने एक्सरसाइज 2.1 की, 2.2 की, 2.3 की, 2.4 की, उसमें भी सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था, जब वो कहता था अल्फा बीटा इसके इस इक्वेशन के रूट्स है, जब वो हमें इक्वेशन दे देता था इस तरह, पहला स्टेप हमारा क्या होता था उसमें से सम ऑफ द रूट्स निकालना इस इक्वेशन में से, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये पहले दो काम होते थे, सम निकालना इस इक्वेशन का और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना। और थर्ड स्टेप में जो उसने बोला होता था, जो उसकी डिमांड होती थी, जो क्वेश्चंस की कंडीशन होती थी, उसके मुताबिक हम फिर उसको सॉल्व करते थे। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले इसने आपको ये क्वेश्चन दी हुई है, इसमें से हम पहले सम निकालेंगे फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सॉल्व गिवन इक्वेशन, क्या है जी गिवन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से बच्चों आपने सम ऑफ द रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसने ये देखें आपको बोला हुआ है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा यहाँ पे आप लिख भी लें आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कि इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं। अब इनका हमने सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। सम अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बच्चों, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। ये भी मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवाया था तो उसमें ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए कैसे होता है ये सारा डिराइव करके बताया था। तो इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए की वैल्यू ये वाली है 1, बी की वैल्यू एक्स के साथ का कोफिशिएंट, सी की वैल्यू 6। तो पहले वो वैल्यूज लिख लेते हैं, चलें आगे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू एक्स के साथ का कोफिशिएंट -3 और c इज इक्वल टू 6। ये बच्चों हमारे पास a b c की वैल्यू है। अब हम सम ऑफ द रूट्स निकाल रहे हैं, इसमें पुट करेंगे। अब बच्चों आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर जो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें तो हमने डायरेक्ट ये रूट्स थे इनको ऐड किया और इन्हीं को ही मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन बना ली। बच्चों इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना तो उसमें हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू,
और अल्फा बीटा की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी तब भी तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए हम इक्वेशन गिवन है तो पहले ही फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया भी है कि जब आपको अल्फा बीटा रूट्स दिए जाए और इक्वेशन गिवन हो तो पहला काम आपने आंखें बंद करके जो करना है वो सम ऑफ द रूट्स निकालना है और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये माइनस बी ओवर ए है, माइनस आगे बी है, बी की वैल्यू ऑलरेडी -3 है, दो साइन इकट्ठे ब्रैकेट ओवर ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया 3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या फार्मूला है सी ओवर ए, जब इक्वेशन दी हो उसका सम ऑफ द रूट्स निकालने का माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने का सी ओवर ए, सी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 1, तो फाइनल आंसर 6 आ गया। ले बच्चों सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया। अब ये आपके पास है ना रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, तो इसको यहीं पे मैं करता हूँ। अब बच्चों देखो इनका मैं निकालने लगा हूँ सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स जी बच्चों, तो सम निकालते हैं इनका, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 2 अल्फा प्लस 1, एक रूट ये वाला है और सेकेंड रूट ये वाला है, एक ये वाला आ गया सम में प्लस और सेकेंड रूट 2 बीटा प्लस 1। अब बच्चों हमने इनको ऐड करना है, सॉल्व करना है, तो देखें 2 अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट ओपन की, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये आ गया। अब एस, ये एस की वैल्यू निकली है सम ऑफ द, जो जब हम इक्वेशन डिराइव करेंगे ना ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, हमने बेसिकली ये इक्वेशन बनानी है प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो इसमें एस चाहिए और पी चाहिए, तो एस ये हम निकालने लगे हैं। अब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और 1 कितने हो गए 2, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो बच्चों अल्फा की वैल्यू तो है नहीं है हमारे पास, ना बीटा की वैल्यू है, तो अब क्या करेंगे, आप इनमें से जो 2 है ना वो कॉमन निकाल लो, अंदर क्या रह गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू है हमारे पास, कहाँ पे है ये देखो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 3 के बराबर, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 3, ये आ गया 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 3 दा 6, तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया एस का 8। अब इसी तरह यहाँ आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो बच्चों फर्स्ट ये है रूट 2 अल्फा प्लस 1 और सेकेंड रूट क्या है 2 बीटा प्लस 1, ये मैंने ब्रैकेट मेंशन की है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब 2 अल्फा प्लस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 बीटा प्लस 1 से, तो 2 अल्फा एज इट इज, ये मैंने इसको कर दिया मल्टीप्लाई, फिर प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये भी हो गया मल्टीप्लाई। अब प्रोडक्ट 2 अल्फा को 2 बीटा से किया 2 टू द 4 और अल्फा बीटा, फिर प्लस 2 अल्फा को 1 से किया तो 2 अल्फा, फिर प्लस 1 को 2 बीटा से किया तो 2 बीटा, फिर 1 को 1 से किया तो 1। अब बच्चों देखो ये कंडीशन बन गई है, अब अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास, यस ये डी अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6, ठीक है नो प्रॉब्लम। आगे है 2 अल्फा, अब अल्फा की तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, आगे क्या है 2 बीटा, तो आप देख रहे हो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 जब आप कॉमन निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा, 4 अल्फा बीटा, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया अल्फा प्लस बीटा और ये वाला प्लस 1 एज इट इज। अब आप पुटिंग वैल्यूज 4 एज इट इज, अल्फा बीटा की वैल्यू 6, ये दो वैल्यूज निकली हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, प्लस 2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही 3 प्लस 1। अब p इज इक्वल टू 4 6 24 प्लस 2 3 6 प्लस 1, तो p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 31।
ये आई है जी s की वैल्यू, s इज इक्वल टू 8 और ये आ गई है p की वैल्यू 31। अब जो आपकी इक्वेशन थी ना एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, बच्चों ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एस है, एस की वैल्यू ये रही 8, ये आ गया 8 साथ एक्स प्लस पी की वैल्यू 31 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमने इक्वेशन बना दी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों मैं आपको फिर इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। क्वेश्चन बस थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें 2 स्टेप हैं वो आपने जेहन में रखने हैं और कुछ भी नहीं है। देखो ओवरव्यू में क्या है, ये उसने आपको यहाँ से आए क्वेश्चन की तरफ आए, ये इक्वेशन दी है और कहता है अल्फा बीटा इसके रूट्स है। जब इक्वेशन आपको वो क्वेश्चन में दे देगा ना तो आपने अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे वो बताएगा आपको। तो पहले सब निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए वैल्यू आ जाएगी। फिर प्रोडक्ट निकालना है, अल्फा बीटा सी ओवर ए वैल्यू आ जाएगी। और ये ए बी सी की वैल्यू का तो आपको पता ही है। उसके बाद ये उसके रूट्स हैं, फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, जो इसने इक्वेशन दिया उसके ये रूट्स हैं, टू अल्फा प्लस 1 टू बीटा प्लस 1। अब इसका इससे के जरिए जो है ना आपने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कौन सी, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो मेन ये जो चीजें हैं ना ये वाली यहाँ तक ये बेसिक चीजें, ये जब आपको इक्वेशन दी जाएगी उसमें से फौरन ही आपने इतना बना लेना है। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना इस एक्सरसाइज का, बाकी सारा वही सिस्टम है और इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ तक करके इसका सब निकाला तो इसको आपने कुछ अरेंज किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, ये सम आ गया। फिर प्रोडक्ट की बारी आई, इनको मल्टीप्लाई किया, इसको कॉमन लिया यहाँ से ताकि आप वैल्यू पुट कर सको। इनमें प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की, सम की वैल्यू पुट की, ये जो आई थी ये वाली, तो p आ गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसमें s की वैल्यू पुट की और फिर p की वैल्यू पुट की, तो आपके पास इसकी इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट, इसको आप नोट करें। आगे इसका सेकंड पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ना, जो सेकंड पार्ट में कहता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बी की वैल्यू उसने क्या दे दी है, ये 2 रूट्स दे दी हैं उसने, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये रूट्स हैं, अब इक्वेशन तो उसकी यही है ना ये वाली, तो जब आप और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, जब आप इसका सब निकालोगे वो ये आ जाएगा, प्रोडक्ट निकालोगे तब भी तो यही आएगा ना, क्योंकि इक्वेशन तो इन सब की सेम है। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है। ठीक है, अब आगे ये चीज आ गई है, इसको करते हैं। इसको अब मुझे रेस करना होगा यहाँ से, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। जी बच्चों, अब ये चीज है, ये अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा बीटा भी आ गया इक्वेशन में से। अब देखो सम निकालना है, एस की वैल्यू चाहिए और पी की वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके पास ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इसमें आप इनकी वैल्यू पुट कर सको। तो मैं एस निकाल रहा हूँ, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, एस में सम होता है यानी कि फर्स्ट सम सेकंड, ये चीज। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। अब बच्चों मैं आपको लेके जाना चाहूँगा एक्सरसाइज 2.4 पे। ठीक है, उसमें आपने ये चीज़ नोट की होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए इसको मैं कैसे करता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें मुझे ऐड भी करना होगा 2 अल्फा बीटा और सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ये क्यों किया मैंने ऐसा, देखो ये चीज़ थी ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू ही नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे इसकी वैल्यू पुट करूँ। इसलिए मैंने एक टेक्निक लगाई है कि इसमें +2 अल्फा बीटा भी कर दिया, -2 अल्फा बीटा भी कर दिया। क्यों, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला क्लोज हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये बच गया -2 अल्फा बीटा।
अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, कहाँ गई, ये रही, और अल्फा बीटा की भी है, ये रही। अब मैं इनमें वैल्यू पुट करके एस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, एस इज इक्वल टू 3 उसके ऊपर स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू 6। अब 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, -2 6 12। तो एस की वैल्यू बच्चों क्या आ गई इसमें से, -3। तो इसको मैं आगे करके लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। एस इज इक्वल टू -3। बच्चों आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 9 - 12 इक्वल 1 है, वो आपको आंसर देगा एस इज इक्वल टू -3। अब आपने देखो एस की वैल्यू आ गई, अब किसकी चाहिए, पी की वैल्यू। तो रूट्स आपके पास ये वाले हैं, पी मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो इनको आपने क्या करना है, प्रोडक्ट। तो पी इज इक्वल टू फर्स्ट अल्फा स्क्वायर है, ब्रैकेट पी प्रोडक्ट हो रहा है यानी कि मल्टीप्लाई। तो देखो बच्चों अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो इसको क्या मैं यूं लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा और उसका होल स्क्वायर। जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा ना तो अल्फा पे भी स्क्वायर आ जाएगा, बीटा पे भी स्क्वायर आ जाएगा, दोबारा यही चीज बन जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ऐसे लिखने से क्या होगा, हमें अल्फा बीटा है, ये अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, हम इसमें वैल्यू पुट कर सकेंगे 6 और उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ये आ गई पी की वैल्यू। अब वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एस, एस की वैल्यू -3, तो इसकी जगह बच्चों आ गया -3, ये वाला माइनस एज इट इज, एस की जगह उसकी वैल्यू -3, ये देखो दो साइन इकट्ठे ब्रैकेट, प्लस पी की वैल्यू 36, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ गया। फिर मैं आपको बताता चलूं, जब आपको इक्वेशन गिवन होगी आपने उसके अल्फा बीटा रूट्स होंगे, उसका पहले सम निकालना है फिर प्रोडक्ट निकालना है, आ गया। उसके बाद जो उसने बोला है फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, आपने वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये वाले हैं। तो इक्वेशन ये वाली है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस चाहिए और पी चाहिए। तो आपने पहले एस निकाला, इनको ऐड किया, फिर ये आंसर आ गया। उसके बाद फिर प्रोडक्ट निकाला, इनको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया, और फिर इनकी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आपके पास ये आंसर आ गया, इक्वेशन बन गई। तो उम्मीद है कि ये इसका पार्ट बी भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और 1/, बीटा। अब ये इक्वेशन आपको गिवन है, तो ये इक्वेशन लिखनी है आपने पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों उसी तरह ही जब आपके पास इक्वेशन गिवन हो, अल्फा बीटा उसके रूट्स हों, तो पहले आपने अल्फा बीटा का सम निकालना है फिर प्रोडक्ट निकालना है। फार्मूला वही, सम का -b/a और प्रोडक्ट का c/a। तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a की वैल्यू उसके साथ का जो कोफिशिएंट है, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 6। तो अब जो है सब निकालो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के, माइनस एज इट इज b की वैल्यू ऑलरेडी -3 है ओवर a, दो साइन इकट्ठे ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस, नीचे 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब आप प्रोडक्ट निकालो, इसका क्या फार्मूला है, c/a, c की वैल्यू 6, a की वैल्यू 1, तो 6 आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसकी तरफ आए। फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, आपने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स उसने ये दिए हुए हैं। तो 1/, अल्फा यानी कि आपने अब निकालना है, ये इक्वेशन है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। बच्चों ये इक्वेशन बनानी है आपने, तो इसमें क्या चाहिए, एस, एस स्टैंड फॉर सम ऑफ द रूट्स, ये रूट्स हैं इनका सम निकालना है, और पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये रूट्स हैं इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम ऑफ द रूट्स
वो क्या होते हैं, एक रूट ये वाला है 1/अल्फा और एक रूट ये वाला है 1/बीटा। इनका क्या करना है, सम प्लस 1/बीटा। अब बच्चों जस्ट आपकी सिंप्लीफिकेशन है इसमें, और कुछ भी नहीं है। याद रहे जब भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म हो और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो इस सिचुएशन में आपने एलसीएम लेना होता है उनके डिनोमिनेटर का। अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा और अल्फा सेम है, कट हो गए, बीटा बच गया, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, प्लस बीटा बीटा सेम है, कट गया, अल्फा बच गया, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। आसान जुबान में बच्चों यूं समझ लीजिए, 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करवाया, बीटा आ गया, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, अल्फा आ गया, नीचे अल्फा बीटा थे, वो अल्फा बीटा सेम आ गया। अब देखो ये बीटा प्लस अल्फा है ना, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं ना, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। ठीक है, अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी गिवन है और अल्फा बीटा की भी गिवन है, ये देखो ये रही और ये रही। ठीक है, तो वैल्यूज में इनमें पुट करने लगा हूं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू 6। अब आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो, 3 1 3 3 2 6, तो 1/2 आपके पास इसका आंसर आ गया। चाहे आप इसको 3/6 रहने दो या जैसे मर्जी कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो चलें 3/6 कर लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, 3/6 ही रहने देते हैं। बस ये आंसर आ गया आपके पास, ये आ गया एस की वैल्यू। अब क्या चाहिए हमें, पी की वैल्यू। तो ये आपके पास रूट्स हैं, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। पी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो P इज इक्वल टू एक रूट ये वाला 1/अल्फा और एक रूट 1/बीटा। अब बच्चों जस्ट सिंप्लीफाई है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, अल्फा को बीटा से किया तो अल्फा बीटा, 1 एज इट इज, अल्फा बीटा की वैल्यू 6, तो ये आ गया 6। तो दोनों की वैल्यू आ गई है ना, ये एस की भी आ गई है और पी की भी आ गई है। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एस है, एस की जगह उसकी वैल्यू 3/6 7x, उसके बाद प्लस p है, p की जगह उसकी वैल्यू 1/6 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसकी फ्रैक्शन खत्म करनी है, कैसे होगी, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म है, और अगर आप इस पर गौर करें तो ये भी एक किस्म की फ्रैक्शन है। कैसे, इसके नीचे मैं अगर 1 लगा देता हूँ, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म हो और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो उस सिचुएशन में आपने एलसीएम लेना होता है उनके डिनोमिनेटर का। तो इसमें एलसीएम क्या आ गया, 6। अब मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 आए तो वो 6 ही है, 6 को फिर उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 6x², आगे माइनस, अब 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 आए तो वो 1 है, 1 को उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 1 3 3x प्लस, अब बच्चों देखो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आए तो वो 1 है, 1 को फिर उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो वो भी फिर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 6 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ले बच्चों, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लें। तो आगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी, अब इसमें कहता है आपने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। अब बच्चों देखो इसमें क्या करना है, इक्वेशन गिवन है, सबसे पहला काम जब इक्वेशन गिवन हो, अल्फा बीटा उसके रूट्स हो, तो आपने उसका सम निकाल लेना है उनके रूट्स का, ये आ गया माइनस बी ओवर ए करके, फिर प्रोडक्ट निकाल लेना है उनके रूट्स का, सी ओवर ए करके, वो ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपने देखना है कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। वो कहता है ये इक्वेशन आपने बनानी है जिसके रूट्स ये वाले हैं, तो इक्वेशन क्या है, ये रही
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये जी इक्वेशन है। अब इसमें बच्चों आपको ना एस चाहिए और पी चाहिए। एस क्या है? सम ऑफ द रूट्स, ये रूट्स हैं इनका सम। और पी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये रूट्स हैं इनका प्रोडक्ट। बस ये जब आंसर आ जाए इनके, वो आप इसमें पुट करो इस इक्वेशन में, ख़त्म। ये आपका पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट अगर आया तो। अच्छा जी, अब क्या करना है जी? सम निकालना है, एस सम ऑफ द रूट्स। कैसे फाइंड किया जाता है? फर्स्ट रूट ये वाला है, सेकंड ये वाला है, इनका सम, अल्फा ओवर बीटा सम बीटा ओवर अल्फा। अब बच्चों देखो ये फ्रैक्शन की फॉर्म है तो हमें एलसीएम लेना होगा। ये बीटा ये अल्फा, यानी कि अल्फा बीटा एलसीएम। अब ये बीटा ये है तो कैंसिल हो गए, अल्फा बच गया, इसको उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ये अल्फा है, ये रहा अल्फा कैंसिल, बीटा बच गया, इसको उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। बच्चों आसान जुबान में यूं समझ लो कि अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा से किया बीटा स्क्वायर, और बीटा अल्फा एज इट इज। अब क्या करेंगे? ये अल्फा स्क्वायर है, ये बीटा स्क्वायर है, तो इनकी तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, तो इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते हम, तो लिहाजा इसको कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पास तो सिर्फ ये दो वैल्यू हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इसको कुछ इनमें कन्वर्ट करो ताकि हम इनकी वैल्यू पुट कर सकें। तो देखो बच्चों क्या होने लगा है, ये मैं चाह रहा हूँ कि आपको ऊपर समझाऊं, इसको छोड़ दो। लें जी बच्चों, एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें बच्चों मैं ऐड करूंगा 2 अल्फा बीटा और सब्ट्रैक्ट करूंगा -2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या है? अल्फा बीटा, वो तो एज इट इज। अब बच्चों ऐसे मैंने क्यों किया है? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये मेरे पास फार्मूला बन गया है, किसका? इसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और साथ -2 अल्फा बीटा एज इट इज ओवर अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, अब इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, ये रही अल्फा प्लस बीटा 3 अल्फा बीटा 6। अब मैं इनमें वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 का स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू 6 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी 6, 3 का स्क्वायर 9 -6 टू द 12 ओवर 6, 9 - 12 -3 ओवर 6। तो एस की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? -3 ओवर 6। इसी तरह आपने अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, पी की वैल्यू। तो रूट्स ये वाले हैं, इनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। फर्स्ट रूट ये वाला है अल्फा बीटा, और सेकंड रूट बीटा ओवर अल्फा, और ये मैंने ब्रैकेट लगाई है कि ये प्रोडक्ट हो रहा है। तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया बच्चों आंसर? अल्फा बीटा। इसी तरह बीटा को अल्फा से किया तब वो क्या आ गया? अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू पुट की, आ गया 6, नीचे भी 6 से कैंसिल करना तो कर लो, अदरवाइज कर लो करना तो, ठीक है। तो 1 आंसर आ गया। इसकी भी कटिंग होती है, अगर आप कर सकते हो तो कर लो। तो अब हमने क्या करना है, वो जो इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एस की वैल्यू -3 ओवर 6, -3 ओवर 6, दो ब्रैकेट यानी दो साइन इकट्ठे हैं तो ब्रैकेट, प्लस पी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो गया? ये +3 ओवर 6 7x और +1 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आ गई।
अब ये है आपके पास फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो एलसीएम लेना होगा। नीचे 6 है, 6 आपके पास एलसीएम आ गया। अब देखो बच्चों, इसके नीचे क्या है, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे भी 1 है। तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 आए तो वो 6 है, 6 को फिर मुझे इससे मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर से। तो आंसर क्या आ गया, 6x²। इसी तरह ये 6 है, अब 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 आए तो वो 1 है, 1 को फिर मुझे इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 3x है तो प्लस 3x। फिर इसके नीचे क्या है, 1, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 आए तो वो 6 है, 6 को मुझे फिर उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 6 1 6 और इज इक्वल टू 0। ये बच्चों मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम आपको लेना आता है तो इजीली आप खुद भी ले सकते हो। अब ये 6 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल किस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 जब उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, उधर 0 है तो वो भी उसको 0 कर देगा, तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैं फिर आपको अगेन बता रहा हूँ बच्चों, ये बात ना भूलना, जब भी आपको इक्वेशन गिवन होगी, अल्फा बीटा उसके रूट्स होंगे, पहले आपने उसका सम निकालना है माइनस बी ओवर ए करके, फिर प्रोडक्ट निकालना है सी ओवर ए करके, फिर आपने जो उसकी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसको सॉल्व करना है। ठीक है, रूट्स ये थे, आपने जो है वो ये इक्वेशन बनानी थी, इसमें एस चाहिए था, पी चाहिए था, तो इसका पहले सम निकाला, फिर इसी का ये प्रोडक्ट निकाला, वैल्यूज में पुट की, इसमें आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। आगे इसका लास्ट पार्ट है ई वाला, उसको भी सॉल्व करके ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो। नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो अब बच्चों देखो, ये इक्वेशन गिवन है, पहले आपने इसका सम निकाला, सम ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा ये आ गया, प्रोडक्ट निकाला, वो ये आंसर आ गया आपका। अब वो कहता है आपने इक्वेशन बनानी है x² माइनस SX प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये जिसके रूट्स उसने आपको ये दे दी हैं। ठीक है, तो रूट्स दे दी हैं, अब इसका हमने क्या करना है, s की वैल्यू चाहिए यानी कि सम ऑफ द रूट्स, फिर p चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जब ये वैल्यू आ जाए वो इस इक्वेशन में पुट करें, आंसर खत्म। तो ये तो बेसिक काम तो हमने कर लिया ना इसका, जो कि इस इक्वेशन उसने दी थी, जो तमाम इसके पार्ट्स के लिए थी, एक ही इक्वेशन थी, उसका अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया। अब आ जाओ जी इन क्वेश्चन की जाने, हमने ये इक्वेशन डिराइव करनी है, बनानी है, एस चाहिए, एस स्टैंड फॉर सम ऑफ द रूट्स, रूट्स उसने आपको ये दिए हैं, एक रूट ये वाला है, एक रूट ये वाला है, तो इसका क्या करेंगे, सम निकालेंगे, तो एस इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, तो एस इज इक्वल टू फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा, ये मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए अच्छे से। देखो दो रूट्स थे, एक ये वाला एक ये वाला, इनका क्या किया, सम फाइंड किया, सम प्लस, तो अब आप ब्रैकेट ओपन कर दें, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो ना तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते। अब बच्चों देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है हमारे पास, ये रही 3, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, तो इसकी तो वैल्यू आ गई ना 3। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा बच गया, ये आ गया, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा बच गया, ये आ गया। अब बच्चों देखो, s इज इक्वल टू 3 प्लस, ये बीटा प्लस अल्फा है, जब आप इसको सही करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद ये नीचे अल्फा बीटा, ये आ गया अल्फा बीटा। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी गिवन है और अल्फा बीटा की भी गिवन है, तो आप इनमें वैल्यू पुट करें, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, ये आ गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू 6, वो ये आ गया। अब आप चाहे इनकी कटिंग कर लें या एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेते हैं, चलें,
एस इज इक्वल टू 3, या कटिंग कर लें, 3 1 3 3 2 6, तो 1/2। अब आप इसको सॉल्व करें, एस इज इक्वल टू 2 एलसीएम, 2 3 6 प्लस 1, तो आंसर 7/2। बच्चों ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। देखें ये चीज़ थी, इसकी वैल्यू 3 गिवन थी, लिख दी, उसके बाद इसका एलसीएम लिया, ये आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी गिवन है, अल्फा बीटा की भी गिवन है, ये मैंने यहाँ पे पुट की है। फिर इनकी कटिंग हो रही थी तो मैंने कटिंग कर दी, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेके 2 एलसीएम आ गया, 2 3 6 और 1 एज इट इज, 6 + 1 7/2, ये आ गया सम। अब आपने निकालना है इसका प्रोडक्ट इन रूट्स का। P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो P इज इक्वल टू एक रूट ये वाला है, सेकंड ये वाला है, इनका मैं क्या करने लगा हूँ प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब बच्चों इसको सिंपल हल इसका यही है कि आप जो है वो इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो P इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इसको एज इट इज लिख लो, इसका एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, अल्फा अल्फा से कैंसिल बीटा बच गया, वो ये आ गया, बीटा बीटा से कैंसिल अल्फा बच गया, वो ये आ गया। ठीक है, अल्फा बीटा एलसीएम, और 1 को बीटा से मल्टीप्लाई किया बीटा, अल्फा को अल्फा से किया तो अल्फा को 1 से किया तो अल्फा। अब आप इसको अरेंज करके लिख लो, अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा बीटा। ठीक हो गया बच्चों। ले बच्चों, अब आपने अल्फा प्लस बीटा है, ये भी अल्फा प्लस बीटा है और ये भी अल्फा बीटा है, सबकी वैल्यू गिवन है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा की भी ये रही और अल्फा बीटा की भी ये रही। अब आपने इनमें वैल्यूज पुट कर लेनी है, तो P इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे भी 3, नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू 6। अब बच्चों जस्ट इसको सॉल्व कर लो, कटिंग कर लो, 3 1 3 3 2 6, तो P इज इक्वल टू 3 और 1/2। अब 3 1 3 और नीचे 2, तो P की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब आपके पास जो इक्वेशन है उसको यूज करें, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, x² एज इट इज माइनस s है, s की वैल्यू ये रही 7/2, साथ x प्लस p की वैल्यू 3/2। ठीक है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसको खत्म करो कैसे, एलसीएम लेके, 2 एलसीएम आ गया। अब 2 को इसके नीचे क्या है 1, बच्चों जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसके नीचे 1 होगा। अब 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 आए तो वो 2 है, 2 को उसके ऊपर वाले से, तो क्या आ गया 2x², फिर माइनस, अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 आए तो वो 1 है, 1 को उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो वो 7x। अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 आए तो वो 1 है, 1 को उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, इक्वल किस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये 2 जब इक्वल के इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास ये इसका फाइनल। आगे है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं, फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, और जो इक्वेशन है उसके रूट्स ये वाले हैं। तो आपने जो है वो इक्वेशन बनानी है, जैसे आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, उसमें आपने जो इक्वेशन बनाई थी ये वाली, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, ये बच्चों आपने इक्वेशन बनानी है और रूट्स उसने आपको ये दे दिए हैं, अल्फा² और बीटा²। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि इसमें x² तो एज इट इज आ जाएगा, आगे s है, s स्टैंड फॉर सम ऑफ द रूट्स और p स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आपको सम चाहिए इन रूट्स का, ठीक है, और क्या चाहिए प्रोडक्ट चाहिए। और एक और बात, ये इक्वेशन उसने दी हुई है, जब भी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आपको इक्वेशन दी हुई है और अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, तो पहला स्टेप आपका बच्चों क्या होगा, आपने उसका सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है।
इसका, इनके रूट्स का, इस इक्वेशन के रूट्स का। सॉल्व गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। बच्चों ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 होती है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ए बी सी की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, इसके साथ क्या 1, और बी की वैल्यू पी, और सी की वैल्यू क्यू। ठीक है, मैं फिर आपको बताता चलूं, जब आपको इक्वेशन गिवन होगी, आपके अल्फा बीटा उसके रूट्स होंगे, तो पहला स्टेप बच्चों जो आपका होगा वो ये होगा कि आपने जो है उसके सम ऑफ द रूट्स निकालना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या फार्मूला उसका, माइनस बी ओवर ए, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, उसका फार्मूला सी ओवर ए। ठीक है, ये मैंने आपको प्रूव करके भी बताए थे कि ये कैसे आते हैं। तो करते हैं इसको सॉल्व। सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस ये एज इट इज, आगे बी है, बी की वैल्यू पी, ये आ गया पी, ओवर ए की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया, माइनस पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी। ठीक है, उसके बाद इसका ही आपने प्रोडक्ट निकालना है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्यू, ए की वैल्यू 1, तो आंसर क्यू। ये चीज आपके पास आ गई। अब आपने बच्चों जब इक्वेशन गिवन हो, अल्फा बीटा उसके रूट्स हो, पहले सम निकाल लेना, फिर प्रोडक्ट निकाल लेना है। उसके बाद जो आपका स्टेप होगा वो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के क्वेश्चंस की डिमांड क्या है उसके मुताबिक आपने सॉल्व करना है। अब ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के, इसमें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। तो अब आप पहले सम निकालोगे इसका, फिर प्रोडक्ट निकाल लोगे। तो देखें कैसे फाइंड आउट करना है। सम को मैं ऐसे से रिप्रेजेंट करता हूँ, फर्स्ट रूट ये वाला है अल्फा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर सेकेंड है, तो हम क्या कर रहे हैं इनको सम, ये चीज़। अब बच्चों ये वाला जो स्टेप है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तकरीबन मोस्टली यूज हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आपने, देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें प्लस 2 अल्फा बीटा भी ऐड करना है, और माइनस 2 अल्फा बीटा भी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यही चीज़ बचेगी। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया, देखो ये था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू ही नहीं थी हमारे पास, तो हमने इसको ऐसे किया। अब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखो अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू गिवन है, ये रही, और अल्फा बीटा है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, ये रही। अब हम इनमें वैल्यू पुट करके एस की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर उनमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर फिनिश। अच्छा जी, तो इनमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं, इसको रेज कर देते हैं क्वेश्चन को। अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू ये रही माइनस पी, इसकी जगह आ गया माइनस पी ऊपर स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 एज इट इज, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और माइनस 2 क्यू एज इट इज। ये आपके पास बच्चों वैल्यू आ गई है एस की। ठीक है, इस पे मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये वैल्यू एक्स की। अब आपने पी फाइंड करना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो कि पी है। तो पी इज इक्वल टू, फर्स्ट रूट ये है, सेकंड ये वाला अल्फा स्क्वायर, और प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, ये देखो ये ब्रैकेट लगाई और ये हो गए मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है, अब इसकी वैल्यू तो है ही नहीं है हमारे पास सिर्फ दो की वैल्यू है, एक अल्फा प्लस बीटा की, एक अल्फा बीटा की। तो इसको कुछ ऐसा करो कि इनमें से किसी की वैल्यू बन जाए। तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ ना, अल्फा बीटा होल स्क्वायर। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इस पे स्क्वायर अलग आ जाएगा, इस पे अलग आ जाएगा, दोबारा यही चीज बन जाएगी। तो अल्फा बीटा की वैल्यू भी गिवन है क्यू, तो P इज इक्वल टू क्यू, ऊपर स्क्वायर है तो
ये आ गया, तो P इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये आपके पास आ गई P की वैल्यू। अब वो जो आपकी इक्वेशन है ना, जो उसने बोला है आपको, फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिस इक्वेशन के ये रूट्स हैं वो इक्वेशन ये वाली है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब मुझे एस और पी की वैल्यू पुट करनी है, जस्ट एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एस की वैल्यू ये रही, पी स्क्वायर माइनस 2q, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो लिहाजा ये साइन चेंज होगा, तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ जी पी स्क्वायर माइनस 2q 7x प्लस पी है, पी की वैल्यू क्यू स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बन गई। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, बल्कि ऐसे ही रहने देंगे भी ठीक है, इतना ही आंसर ठीक है आपका, वो एक ही चीज बन जानी है। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद है कि बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे इसका सेकंड पार्ट है, लास्ट पार्ट है, फिर एक्सरसाइज ये वाइंड अप हो जाएगी, तो इसको आप नोट करें। आगे इसका लास्ट पार्ट जो है उसको भी सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, आगे इसका बी पार्ट है। अब इसमें ये है जी अल्फा वर बीटा और बीटा वर अल्फा, ये दो रूट्स हैं इक्वेशन के। इक्वेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, उसके ये रूट्स हैं। तो कहता है जी आपने वो इक्वेशन बनानी है, तो ये उसने बोला जी अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं। जब आपको ये इक्वेशन गिवन होगी ना, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए सम निकालना है, फिर प्रोडक्ट निकाल लेना पहले नंबर पे। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो क्वेश्चंस की कंडीशन के मुताबिक होगा। वो कहता है जी आपने वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये है। तो इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें एस है और पी है, एस सम ऑफ द रूट्स और पी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और रूट्स उसने क्या दिए हैं, ये वाले फर्स्ट और सेकंड, इनको पहले सम करना है, फिर इन्हीं का प्रोडक्ट करना है और उनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना बस। तो ये वाला तो पीछे वाले काम है जो इसके ए पार्ट में किया है। तो अब हम इनको सम करते हैं, सम ऑफ द रूट्स को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट अल्फा वर बीटा प्लस बीटा वर अल्फा। अब बच्चों आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है, आपके पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म है और दरमियान में प्लस का साइन है। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हम एलसीएम लेते होते हैं डिनोमिनेटर का। तो ये बीटा अल्फा नीचे है, ये एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, बीटा बीटा सेम है कैंसिल, अल्फा बच गया, इसको उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो अल्फा स्क्वायर। इसी तरह अल्फा अल्फा सेम है कैंसिल, बीटा बच गया, इसको उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, बीटा स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, एस की। अब बच्चों देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बार बार स्टेप रिपीट हो रहा है बच्चों। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब भी ये आएगा आपने इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करना है और उसी को ही सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसकी तो वैल्यू ही नहीं है। एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब बच्चों देखो इसी में मैंने ये सारा एज इट इज लिखा है, सिर्फ प्लस किया 2 अल्फा बीटा और माइनस किया 2 अल्फा बीटा। अब ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और साथ माइनस 2 अल्फा बीटा, ये चीज आ गई। अब बच्चों आपने इसमें जो है ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी गिवन है, अल्फा बीटा की भी गिवन है और अल्फा बीटा की भी गिवन है। ये देखें, ये मैं बॉक्स बनाता हूँ इन पे, ये अब ये इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी और माइनस 2q ओवर q। अब आप इसको सॉल्व कर लें, माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर
क्यू, ये बच्चों वैल्यू आ गई है किसकी, एस की, सम ऑफ द रूट्स। अब आपने निकालना है इनका प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, P इज इक्वल टू फर्स्ट अल्फा ओवर बीटा और सेकेंड, और ये मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, आंसर अल्फा बीटा, बीटा को अल्फा से किया तब भी आंसर अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा, क्यू ओवर क्यू, क्यू क्यू से कैंसल, आंसर 1। तो सम ऑफ द रूट्स ये आंसर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये आंसर आ गया। अब जो इक्वेशन है ना, जिस इक्वेशन के ये रूट्स हैं वो इक्वेशन आपने लिखनी है, वो है जी, यहाँ पे आप लिख लो चाहे द रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज माइनस एस, एस की वैल्यू ये रही, पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू, साथ एक्स प्लस पी है, पी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये फ्रैक्शन की फॉर्म है तो आप इसकी फ्रैक्शन खत्म करें। जब आप इसकी फ्रैक्शन खत्म करेंगे, क्यू है ना नीचे, इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे भी 1 है, यानी कि क्यू नीचे है तो ये एलसीएम आ जाएगा। तो इसको जो है वो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो बच्चों क्यू आपके पास क्या आ गया, एलसीएम। अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। अब बच्चों 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, क्यू आए, तो वो क्यू ही है, क्यू को फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू एक्स स्क्वायर। इसी तरह आगे माइनस आ गया, आप भी माइनस लिख दो। अब ये क्यू है, क्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, क्यू आए, तो वो 1 है, तो 1 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर पी इसके माइनस 2 क्यू है, तो 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2q। आगे साथ एक्स है, एक्स भी लिखो, आगे प्लस 1 है। अब 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, क्यू है, तो वो क्यू है, क्यू को उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, क्यू 1 सा क्यू प्लस क्यू, और इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपके पास आ गया। अब ये फ्रैक्शन खत्म करो, क्यू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर क्या है 0, तो क्यू जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद है कि बच्चों ये क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैं फिर आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन था, ये इक्वेशन थी, अल्फा बीटा उसके रूट्स थे, तो आपने वो इक्वेशन फाइंड करनी थी जिसके रूट्स ये हो। तो जब भी आपको इक्वेशन गिवन हो, अल्फा बीटा उसके रूट्स हो, पहले उनका सम निकालना है इस तरह फार्मूले के जरिए, फिर प्रोडक्ट निकाल लेना है, फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो उसकी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके मुताबिक सॉल्व करना है। उसने बोला है इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स ये वाले हैं, तो इक्वेशन ये वाली थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसमें बच्चों देखो एस था और पी था, इनकी वैल्यूज चाहिए थी, तो एस स्टैंड फॉर सम ऑफ द रूट्स, तो पहले हमने ये रूट्स थे इक्वेशन के, तो इनका सम निकाला है, ये इसको सॉल्व किया, वैल्यूज पुट की, ये आपके पास सम आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट निकाला है इन्हीं रूट्स का, इनको सॉल्व किया, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया, फिर इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ये फ्रैक्शन की फॉर्म थी, तो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5 अपने इख्तिताम को पहुंची। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.